भगवान के भक्त थे तो भगवान रक्षा करते रहे। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को बीच से फाड़ा था और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाला था, तो भगवान ने ये कहा था, प्रहलाद तेरी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तब प्रहलाद ने कहा था, प्रभु मैं जानता हूं कि मेरा पिता कितना बड़ा अधर्मी था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा पिता नरक में ना जाकर के स्वर्ग में चला जाए। ऐसी भी संतान थी, दिमाग लगाना, वो भी किसी मैया के गर्भ से उसने भी जन्म लिया था, वो भी किसी का बेटा था प्रहलाद, जो अपने पिता को मुक्ति करवाने के लिए प्रभु से ये कह रहा, प्रभु धन दौलत संपत्ति नहीं चाहिए, सब मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। और लोग क्या करते हैं, घर का तीर्थ छोड़ देते, माँ बाप कौन है कोई नहीं पूछता है, और द्वारका काशी जाते, वृंदावन मथुरा जाते, वहां की परिक्रमा करते। ध्यान रखना, अगर पंडाल में आए हो और यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हो तो आना सफल तभी है जब यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आहुक महाराज जो थे उन्होंने अपने बेटा उग्रसेन को बुलाया, बुला करके जवाब दिया, बेटा अब मेरे ऊपर वृद्धावस्था आ गई है, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, तो ऐसा करो कि अब ये राजपाट तुम संभालो और मैं भगवान का भजन करूंगा। उसी समय उग्रसेन ने जवाब दिया, पिताजी अगर आप भजन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप जाओ भगवान का भजन करो, राजपाट हमें दे दो। आहुक महाराज ने उग्रसेन का राज्य तिलक किया, करने के बाद में आहुक जो थे वो वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। इधर उग्रसेन जो है मथुरा के राजा बने। जब उग्रसेन मथुरा के राजा बने तो महाराज उग्रसेन का विवाह हुआ, जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। महाराज पवन रेखा जो है वो बड़ी ही पतिव्रता है, सुंदर भी है, इतनी सुंदर है पवन रेखा कि उसके रूप को देख करके देवता भी मोहित होते हैं, इतनी सुंदर है। लेकिन सुंदरता के साथ साथ वो गुणवान भी है, पतिव्रता भी है। ध्यान रखना भैया, जीवन जीने के लिए सुंदर शरीर की जरूरत नहीं होती है। बहुत से लोगों को ये घमंड होता है कि हम सुंदर हैं। ध्यान से सुनना, बहुत से लोगों को ये घमंड होता है कि हम तन से सुंदर हैं और मन के अंदर अगर झांक करके देखो तो कालापन भरा है, और सिर्फ शरीर से सुंदर हो। अरे जो शरीर से सुंदर होते हैं, ऐसी सुंदरता किस काम की जब तुम्हारा मन ही नहीं सुंदर है। भगवान के पास में जाओगे तो तुम कितने भी सुंदर बने रहो, कितना भी जेवर पहन लो, आभूषण पहन लो, महंगी साड़ी पहन लो, और मंदिर में जाओ तो भगवान जब नहीं देखेंगे तुम कितना सोना चांदी पहने, कितनी महंगी साड़ी पहने, भगवान ये देखेंगे तुम्हारा मन कैसा है। अगर तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारा मन सुंदर है, तभी भगवान तुमको स्वीकार करेंगे, और मन नहीं सुंदर है तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तन से सुंदर कितने भी बने रहो। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित पवन रेखा जो है बड़ी सुंदर है, पतिव्रता भी है, अपने पति की सेवा करती है, बिना पति की आज्ञा का कोई भी काम नहीं करती। जब कोई भी काम नहीं करती, एक बार पवन रेखा के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं गए, तो महाराज पवन रेखा उग्रसेन के पास में आई और पास में आकर के जवाब दिया, महाराज बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं गए, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम कहीं घूम आए। उग्रसेन ने जवाब दिया, है पवन रेखा तुम जा सकती हो, लेकिन अकेली मत जाना, कुछ दासियों को संग ले जाओ। उसी समय पवन रेखा ने क्या किया, रथ तैयार करवाया और कुछ दासियों को संग लिया, और संग लेकर के परीक्षित महाराज पवन रेखा घूमने के लिए चलने लगी। जब पवन रेखा घूमने के लिए चली तो महाराज रास्ते में पवन रेखा चलती जा रही तो रास्ते में पवन रेखा को एक बड़ा सुंदर सा बाग दिखाई पड़ा। जब बाग दिखाई पड़ा तो महाराज पवन रेखा ने जब उस बाग की सुंदरता को देखा तो पवन रेखा ने रथ रुकवा लिया और रथ
दासियों से कहा, बेना जो बाग हमें बड़ो सुंदर लग रहा है, अगर तुम लोग चाहो तो चलो जब बागई में घूमे आई चले। रथ रोका, जितनी लड़कियां थी रथ से नीचे उतर के आई और पवन रेखा उस बाग में घूमने के लिए चली। जब प्यारे श्रोताओं बाग में घूमने के लिए पवन रेखा चली है, तो जब पवन रेखा ने उस बाग की सुंदरता को देखा तो परीक्षित महाराज देख करके पवन रेखा उस बाग की सुंदरता को मोहित हो गई। और पवन रेखा बाग की सुंदरता को देख करके जैसे ही मोहित हुई, तो महाराज पवन रेखा जो थी उसी बाग में बैठ करके मन ही मन में सोचने लगी कि अगर इसी बाग में मेरे पति उग्रसेन होते तो कितना अच्छा होता। वहीं बैठ करके सोचने लगी। अब जब सोचने लगी तो उसी बाग में महाराज एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। जब दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था, जब उसने पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो परीक्षित महाराज सुंदरता को देख करके वो राक्षस जो था वो पवन रेखा पर मोहित हो गया। जब पवन रेखा की सुंदरता को देख करके वो राक्षस मोहित हुआ तो मन ही मन में सोचने लगा कि अब कुछ भी हो जाए हम इस पवन रेखा के साथ में छल करेंगे। और एक बात बताएं महाराज, पुरुष की सबसे ज्यादा कमजोरी क्या होती है परीक्षित महाराज? स्त्री। पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? स्त्री। अगर कोई पुरुष सुंदर स्त्री को देखे तो उस पर तुरंत मोहित हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो पुरुष